नमस्कार। क्या आप जानते हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल की स्थिति खतरनाक और तनावपूर्ण हो गई है और इसका मुख्य कारण है एक सरकारी प्रक्रिया एसआईआर का मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण होता है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना होता है। यह एसआईआर प्रक्रिया कागजों पर मतदाता सूची को शुद्ध करने का दावा करती है, मगर जमीन पर इसकी कीमत लाशों की राजनीति से चुकाई जा रही है। क्या एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोक देना चाहिए? क्या यह वाकई इतना खतरनाक है? क्या एसआईआर आपके वोट के अधिकार पर खतरा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बवाल मचा है। क्या वाकई एसआईआर प्रक्रिया एनआरसी का दूसरा रूप है? तो आइए जानते हैं एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पश्चिम बंगाल की वास्तविक स्थिति क्या है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने राज्य में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने का आग्रह किया। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को खतरनाक, अराजक और अव्यवस्थित बताया है और कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के कारण पश्चिम बंगाल की स्थिति खतरनाक हो गई है, क्योंकि उन्हें डर है कि इस प्रक्रिया का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसके तहत योग्य मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा सकता है। ममता बनर्जी ने मतदाता सूची की विश्वसनीयता और इसमें शामिल अधिकारियों के जीवन दोनों को खतरा बताया है। ममता बनर्जी का यह पत्र बूथ स्तरीय अधिकारियों की कथित मौतों और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताओं के बीच आया है। एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य चुनावी सूचियों में यह सुनिश्चित करना है कि वे सटीक और समावेशी हों। हालांकि ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया अव्यवस्थित और जोखिम भरे तरीके से की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीएलओस को मानवीय सीमाओं से परे धकेला जा रहा है, जिससे उन पर अत्यधिक काम का बोझ पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने एसआईआर को संरचनात्मक रूप से अस्वस्थ, अनियोजित और जबरन बताया है, जिसमें प्रशिक्षण में गंभीर कमियां और दस्तावेजीकरण पर स्पष्टता का अभाव बताया है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि बीएलओस जमीनी स्तर पर जानकारी एकत्र करने और ऑनलाइन अपलोड करने में विफल हो रहे हैं, जिस वजह से बीएलओस को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे। ममता बनर्जी ने एसआईआर को एनआरसी का दूसरा रूप बताया है और कहा कि एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मतदाताओं को चुनावी सूचियों से हटा दिया जाएगा। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को सूचित किया कि इन खामियों से मतदाता पहचान की विश्वसनीयता जोखिम में पड़ रही है और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है। ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से तत्काल हस्तक्षेप करने और एसआईआर प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया है। ममता बनर्जी के इन आरोपों को भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया है। भाजपा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी केवल कानूनी मतदाता सूची पुनरीक्षण को रोकना चाहती है और टीएमसी एक शुद्ध मतदाता सूची से डरती है, क्योंकि एक सही सूची होने पर धांधली की संभावना कम हो जाती है। भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर एसआईआर में शामिल अधिकारियों को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। इसके विपरीत ममता बनर्जी ने भाजपा पर राज्य में इमरजेंसी लगाने का प्रयास करने का आरोप लगाया है और इलेक्शन कमीशन को बीएलओस की मौतों का जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लिखा गया पत्र पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर बढ़ती राजनीति और प्रशासनिक चिंताओं को उजागर करता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के इन आरोपों को अपनी सफाई में खंडन किया है। इलेक्शन कमीशन ने अधिकारियों की मौतों पर दुख व्यक्त किया है और इन मौतों को सीधा एसआईआर प्रक्रिया से जोड़ना खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का तर्क है कि ये मौतें अत्यधिक काम के बोझ के कारण नहीं, बल्कि प्राकृतिक कारणों या पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर प्रक्रिया को अव्यवस्थित बताने के आरोप को खारिज किया है और कहा है कि सभी बीएलओस को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है और प्रक्रिया मानक परिचालन एसओपी के तहत चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीएलओस को जारी किए जा रहे कारण बताओ नोटिस प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए जारी किए जाते हैं, न कि उन्हें डराने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने यह भी स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया केवल मतदान के अधिकार से संबंधित है, जबकि एनआरसी नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। इसलिए एसआईआर प्रक्रिया एनआरसी से बिल्कुल अलग है। मतदाता सूची की सटीकता और विश्वसनीयता किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला होती है। इस सूची को समय समय पर अपडेट करना और इसमें आवश्यक सुधार करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। बंगाल की इस स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है कि एसआईआर प्रक्रिया को निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ किया जाए। बंगाल की इस स्थिति को देखते हुए आप लोगों की क्या राय है?
कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।